वैसे देखो काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के लीक्स के ऊपर कुछ बात करो, तो फाइनली गाइज यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ गैलेक्सी S26 अल्ट्रा की लीक्स के ऊपर। और यहाँ पर काफी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक एक इन्फॉर्मेशन काफी शॉकिंग है और ऑल टुगेदर न्यू लीक्स के बारे में दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले गाइज मैं आपसे बात करूंगा इसके कैमरा के बारे में। भाई अब तक देखो जो भी इन्फॉर्मेशन निकलती हुई आ रही है ना, काफी अपग्रेडेड कैमरा हमें देखने के लिए मिल सकता है S26 अल्ट्रा में। ऐसी लीक्स है कि इसका जो प्राइमरी लेंस रहेगा वो 324 मेगापिक्सल का हमें देखने को मिल सकता है और इसका जो सेंसर रहेगा वो आइसोसेल HR1 सेंसर रहेगा, विच मींस के ये ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट कैमरा हमें देखने को मिल सकता है, ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट सेंसर में देखने को मिल सकता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप सैमसंग की हिस्ट्री को देखोगे S23 अल्ट्रा, 24 अल्ट्रा, 25 अल्ट्रा, तो उसमें कंपनी के आइसोसेल HP सेंसर जो है ना दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं, आइसोसेल HP1, आइसोसेल HP2। लेकिन यहाँ पर जो है ना दोस्तों अभी ऑल टुगेदर डिफरेंट सेंसर में देखने मिलेगा जो कि आइसोसेल HR1 सेंसर है। अब ऑब्वियसली ये जो सेंसर है गाइस, इसकी एक स्पेशलिटी ये है, ज्यादातर ये बताया जा रहा है कि इसमें जो लाइट कैप्चर है वो काफी ज्यादा होगा। अब आगे देखो दोस्तों कुछ भी मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दो। मतलब बस अभी इसी वक्त वो रेड बटन दबा दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लो और सब जगह पर शेयर करो। भाई जितने भी आपके सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स है ना, सब जगह पर शेयर करो। बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस इस तरीके की वीडियोस लाने का। और अगर आप कोई भी एक्सेसरीज ढूंढ रहे हो या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट, आप टेक्निकल प्रोडक्ट परचेज करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दिया हूँ, आप उसमें से जाके परचेज कर सकते हो। मतलब अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैंने लिस्ट किया हूँ। यहाँ पर गाइस देखो काफी जबरदस्त इंप्रूवमेंट हमें इसके प्राइमरी लेंस में देखने मिल सकता है। साथ ही में इसमें जो ना दोस्तों ऐसी न्यूज है कि कंपनी टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड करेगी, जो कि अगेन एक 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस हो सकता है और इसका जो ना दोस्तों साइज हमें 1/1.5 इंच का देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो अगर मैं साइज के हिसाब से बात करूंगा तो टेलीफोटो लेंस जो है वो इतना बड़ा नहीं होगा, मतलब जो सेंसर है वो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सेंसर 200 मेगापिक्सल का है, विच मींस की क्लैरिटी इसमें काफी अच्छी रहेगी। ब्लरनेस जो है ना दोस्तों वो इतनी ज्यादा हमें नहीं देखने की मिलती। अब देखो ये सब अर्ली लीक्स हैं, तो इसकी वजह से भाई इसके ऊपर हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भाई जो भी इंफॉर्मेशन निकलती हुई आ रही है और काफी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों पता लगी हमें कैमरा के बारे में। फाइनली गाइस देखो इसके डिस्प्ले से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है कि इसमें UDC डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, विच मींस कि अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को मिल सकता है। क्योंकि गाइस यहाँ पर सैमसंग जो है वो इसके ऊपर काम काफी टाइम से कर रहा था और इस चीज से रिलेटेड जो लीक निकलती आ रही थी वो S24 सीरीज से निकलती हुई आ रही थी, बट उसमें अंडर डिस्प्ले नहीं मिला। 25 सीरीज में भी अंडर डिस्प्ले नहीं मिला। फाइनली गाइस यहाँ पर अब ऐसी लीक और काफी सारे सोर्सेस से पता लगा है कि इसमें UDC डिस्प्ले देखने मिल सकता है, मतलब अंडर डिस्प्ले कैमरा। अब देखो ये टेक्नोलॉजी है ना वो सैमसंग ने ऑलरेडी अपनी फोल्ड सीरीज में यूज करी है, बट इसको खाली इंप्लीमेंट करना ये चीज अपनी S सीरीज में। अब देखते हैं कि भाई आगे इसका इंप्लीमेंटेशन होता है या नहीं, लेकिन अब तक तो भाई यही इंफॉर्मेशन निकलती हुई आ रही है। फाइनली गाइस अगली शॉकिंग इंफॉर्मेशन इसके बैटरी डिपार्टमेंट से है, चार्जिंग इन सब चीजों से रिलेटेड है। अब मैं शॉकिंग देखो इसके लिए बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें जो बैटरी की नई टेक्नोलॉजी है ना गाइस वो हमें देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली में इसकी बैटरी के मटेरियल में है। यहाँ पर जो बैटरी हमें इसमें देखने के लिए मिल सकती है वो सिलिकॉन बैटरी हो सकती है। अब सिलिकॉन बैटरी है, विच मींस के इसमें जो कैपेसिटी है वो हमें और भी ज्यादा बेटर मिलेगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10% एक्स्ट्रा कैपेसिटी के साथ में ये आ सकती है। और सिर्फ कैपेसिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब उसके साथ में बैटरी की एफिशिएंसी भी काफी अच्छी होती है। प्लस बैटरी जो है दोस्तों वो ज्यादा हीट नहीं होती, वो काफी कूल जो है दोस्तों अपने आप में रहती है। तो यहाँ पर अगर प्रोसेसर इसमें भाई एकदम जबरदस्त मिल भी जाता है, कूलिंग चेंबर अगर कंपनी काफी बेटर देती है तो भाई बाकी का काम बैटरी कर देती है, वो ज्यादा एफिशिएंट रहती है, ज्यादा कूल रहती है। और साथ ही में गाइस इसमें कंपनी 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर सकती है। दिस इज अनलाइक द प्रीवियस मॉडल्स जहां पर हमें 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग कंपनी ने दी है, तो यहाँ पर 65 वॉट फाइनली कंपनी आगे जा रही है। लेकिन मेरे हिसाब से देखो यार 45 वॉट भी अपने में काफी अच्छी ही थी, ऐसे नहीं कि 45 बुरी थी। एप्पल तो अभी भी जो है ना वो 25 वॉट के ऊपर पड़ा हुआ है। ऑब्वियसली काफी सारी चीजें हैं जहां पर एप्पल की हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसमें से वन ऑफ द थिंग मुझे वो बैटरी कैपेसिटी मिली और बैटरी चार्जिंग मिली है। वो बात अलग है कि उनकी भाई एफिशिएंसी अच्छी होती है, एंड दिस प्रूव्स कि देखो भाई मैं एप्पल को भी क्रिटिसाइज करता हूं, सिर्फ सैमसंग को क्रिटिसाइज नहीं करता हूं। अब यहाँ पर गाइस देखो दो अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, एक तो इसके डिस्प्ले से रिलेटेड है और साथ ही में एस पेन से रिलेटेड है। तो पहले डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा ना तो इसमें COE ही टेक्नोलॉजी देखने की मिलती है। एक्चुअली में देखो अगर मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा ना तो ये टेक्नोलॉजी डिस्प्ले की एक अलग से लेयर होती है। इसका देखो जनरली बेनिफिट क्या होता है कि जो डिस्प्ले का कॉन्ट्रास्ट है, जो डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बेटर होता है। फिर भले आप कॉन्ट्रास्ट ले लो या सैचुरेशन ले लो, डिस्प्ले जो ना दोस्तों वो काफी ज्यादा ब्राइट रहता है। अगर आप सनी डे में आउटडोर्स में जाओगे तो वहां पर आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी जो ना दोस्तों वो और ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है। तो इसके हिसाब से क्लैरिटी
डिस्प्ले अगर देखूंगा ना गाइस तो ओवरऑल डिस्प्ले की काफी अच्छी होती है, और इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इसका डिस्प्ले काफी एडवांस होता है। अब यहाँ पर एस पेन से रिलेटेड यार एकदम बेकार खबर है, बहुत जबरदस्त और निहायत ही घटिया खबर लगी है मुझे ये। एस पेन से रिलेटेड जो ना दोस्तों इससे पहले भी इन्फॉर्मेशन आई थी, और यहाँ पर जो ना दोस्तों कंपनी एस पेन में ही कुछ ना कुछ डाउनग्रेड कर रही है यार, मतलब स्टार्टिंग से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती आ रही है। सबसे पहली चीज देखो, अगर आप S25 अल्ट्रा को देखोगे ना तो उसमें जो एस पेन मिलता है ऑब्वियसली अच्छा है, बट उसमें से कंपनी ने ब्लूटूथ फीचर को निकाल दिया है। अब ब्लूटूथ फीचर को निकाल दिया है तो उसमें काफी सारे जो ना दोस्तों ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं। आप कैमरा कंट्रोल नहीं कर सकते, जेस्चर कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें यार, मतलब मैं अगर लिखने बैठ जाऊं यहाँ पर तो इतनी बड़ी लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी इन सब चीजों को निकाल के क्या कॉस्ट कटिंग कर रही है इसमें। फाइनली अब यहाँ पर 26 अल्ट्रा से रिलेटेड ये न्यूज है कि कंपनी जो एस पेन है वो भी फोन के अंदर नहीं देगी। जो फोन के अंदर ब्लॉक देखो मिलता है एस पेन का, अब वो ब्लॉक जो ना दोस्तों कंपनी यूटिलाइज कर लेगी। एस पेन मिलेगा फोन के साथ में, बट उसको आप फोन के बाहर जो ना वो स्टिक कर पाओगे, फोन के अंदर नहीं होगा। जिस तरीके से आप एप्पल पेंसिल देखते हो, एप्पल पेंसिल जो है वो आईपैड के बाहर ऐसा स्टिक हो जाती है, भाई वो तरीका है। लेकिन यहाँ पर भाई अगर ऐसी बात है ना तो भाई देखो मिसप्लेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब फोन के अंदर अगर एस पेन रहेगा तो उसमें क्या खराबी है, मतलब क्या बुराई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर कुछ कंपोनेंट भी फिट करना है तो फोन को थोड़ा सा जो ना वो साइज बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन फिर वहां पर कंपनीज का ये होता है कि अगर फोन का साइज बढ़ा देंगे तो फोन बहुत बल्कि हो जाएगा। एनीवेज गाइस देखो जो इन्फॉर्मेशन जो लीक निकलती आ रही थी वो मैंने आपको बताया, और मेरे हिसाब से यार बहुत बेकार लीक है। फाइनली गाइस बात करूंगा मैं अभी एक और बैड न्यूज के बारे में। जी हाँ, अब यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा तो S23 सीरीज से सैमसंग को जो है वो कॉलकॉम के प्रोसेसर्स मिल रहे हैं, जिसमें से जो कि ओवरक्लॉक प्रोसेसर रहते हैं, विच मींस के भाई वो मेड फॉर सैमसंग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सैमसंग का भाई एक और एक ट्रेंड है कि कंपनी कभी कभार अपने फोन्स को लॉन्च करती है, खासतौर से अल्ट्रा फोन्स को, जहां पर वो एक्सिनस और कॉलकॉम भाई दोनों को मिला के जो ना दोस्तों फोन्स लॉन्च करती है। मतलब ऑब्वियसली एक ही फोन के अंदर दो प्रोसेसर्स नहीं होंगे, अलग रीजन के हिसाब से अलग जो है ना वो मॉडल कंपनी लॉन्च करती है। और अगर कभी भी सैमसंग और कभी भी देखो कंपनी एक्सिनस प्रोसेसर के साथ में फोन लॉन्च करती है ना तो वो इंडिया के खाते में ही आता है। तो अगर आपको कॉलकॉम वाला प्रोसेसर चाहिए, स्नैपड्रैगन वाला, तो आपको फिर इंडिया के बाहर से यूएस से कैसे परचेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर इस बार भी दोस्तों यही इंफॉर्मेशन है कि कंपनी जो प्रोसेसर्स है वो भाई एक ही प्रोसेसर नहीं रखेगी अपने फोन्स में, रीजन के हिसाब से किसी में एक्सिनस और किसी में कॉलकॉम का प्रोसेसर हमें देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके की लीक्स थी, मैंने आपको बता दिया हूँ भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन में निकल के आई है। इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको बेटर लगी और कौन सी बेटर नहीं लगी, कौन सी अच्छी लगी कौन सी खराब लगी, मुझे कमेंट्स कॉलम करके आप भी जरूर से बताना यहाँ पर। और आईफोन 17 प्रो के वीडियोस भी आप देखते होंगे भाई, उससे कंपेयर करके आपको कौन सी लीक सब तक बेटर लग रही है मुझे जरूर से बताना। और हाँ, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया हो ना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब जगह पर शेयर कर दो, सारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे, वो करना मत भूलना, बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।